हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। यह है हमारा एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स का पार्ट नंबर 3। अभी तक हमने समझा है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। अब हम चेक करेंगे कि अगर कोई सब्सटेंस एसिड है तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, अगर कोई सब्सटेंस बेस है तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा। तो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड अ बेस सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इसके लिए 1909 में सोरेंसन ने एक स्केल डेवलप किया जिसे पीएच स्केल कहा गया, और पीएच स्केल की हेल्प से हम किसी भी एसिड या बेस का स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो पीएच स्केल है ये हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे बेस्ड है, और अगर हम इसके वैल्यूज का रिलेशन देखें तो वो भी हाइड्रोजन आयन के अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इस स्केल को कुछ शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये हमारे पास एक स्केल है जिस स्केल में 0 से लेकर 14 तक की मार्किंग होती है, और ये है इसका सेंटर 7, जहां 7 वैल्यू सब्सटेंस के न्यूट्रल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इसका पीएच वैल्यू 7 से 0 के बीच में है, मीन्स 7 से कम है, तो ये इसके एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर वैल्यू 7 से 14 के बीच में है तो ये इसके बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये इस स्केल में कुछ मार्किंग्स है जो एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और न्यूट्रल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली ये जो हमने वैल्यू देखा, 0 वैल्यू, 7 वैल्यू, 14 वैल्यू, हर वैल्यू को हम कहते हैं पीएच वैल्यू, और इस पीएच वैल्यू का रिलेशन होता है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से। कैसे होता है? सो पीएच वैल्यू इज गिवन बाय द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के निगेटिव लॉगरिथम को ही हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। H प्लस को मैंने पहले ही बताया आपको कि H प्लस हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो राइट log 10 H3O प्लस। क्लियर है? तो ये सब वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू है। अगर मैं इसको हाइड्रोजन आयन से रिलेट करके, ये हमारा पीएच वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 14 तक जाएगा। अब देखो यहां से अगर मैं पीएच का डायरेक्ट रिलेशन देखूं मैं H प्लस से, तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर सकता हूं। पीएच इक्वल टू लॉग का कॉन्सेप्ट आपको पता है, जब माइनस को मैं अगर अरेंज करूंगा तो इसके पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 H प्लस, और मैंने निगेटिव साइन मतलब -1 सीधा उसको वहां पावर में जंप करा दिया। आई होप आपको ये पता होगा। मैं इसको एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लेता हूं। n log 10 की पावर अगर मैं a लेके चलूं तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 और a की पावर n। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने इसको ऐसा लिख लिया। अब देखो ये क्या है? एनीथिंग इज पावर -1, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? log 10, और ये हो जाएगा 1 अपॉन H प्लस। क्लियर है? किसी के पावर में -1 है, इसका मतलब वो उसके अपॉन में आ सकता है। तो यहां से अगर मैं पीएच का रिलेशन डायरेक्ट H प्लस से देखूं तो मुझे समझ आ रहा है पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H प्लस। ये है पीएच और H प्लस में रिलेशन। इसका मतलब ये है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एसिड का अगर कंसंट्रेशन, अगर हमको नहीं पता है एसिड है बेस है, तो हम सब्सटेंस करके भी बोल सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस का अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका पीएच वैल्यू कम होगा। क्लियर है? और H प्लस आयन का ज़्यादा होना ये एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो एसिडिक नेचर को हम H प्लस के टर्म से तो पहले से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रोस्टेड डॉरी में हमने समझा था, आर्नियस में समझा था। तो H प्लस का वैल्यू अगर ज़्यादा है, H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब उस सब्सटेंस का एसिडिक नेचर ज़्यादा है।
और इस बात को हम pH से भी रिलेट करेंगे तो pH उसका वैल्यू जस्ट अपोजिट हो जाएगा। H प्लस का ज़्यादा होना या pH का कम होना दोनों एक ही बात है। तो देखो pH का वैल्यू 7 से जितना कम होगा उतना ही इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। क्लियर है, तो उसको हम लोग H प्लस से रिलेट कर लिए। इसी तरह अपोजिट भी कर सकते हैं कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जितना कम होगा pH वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसका बेसिक नेचर इंक्रीज होने लग जाएगा। क्लियर है। अगर मैं इसी को वाटर के एग्जाम्पल से अगर समझाऊं आपको कि वाटर जो होता है न्यूट्रल कंडीशन में उसके दोनों आयन इक्वल होते हैं, तो वहां से हम समझते हैं कि एक्चुअली में इस वैल्यू को कैसे वेरीफाई करता है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसे इरेज करने के बाद मैं आपको वाटर के एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो चलिए अब हम वाटर के एग्जाम्पल देखते हैं और वाटर के एग्जाम्पल से आपको समझ भी आ जाएगा कि वाटर का एक्चुअली न्यूट्रल कंडीशन में pH वैल्यू कितना होता है। अभी हमने जो रिलेशनशिप देखा है उसको मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। हमने देखा pH वैल्यू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और दूसरा हमने pH का इससे रिलेशनशिप निकाला जो है 1/H प्लस। अगर हम बात करें वाटर का तो फॉर प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन। तो 298 केल्विन में ये क्या होता है, इसमें जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने ही निगेटिव आयन होते हैं। मीन्स अगर मैं वाटर को आयन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस और OH माइनस में। या आप इसके इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाटर में सिर्फ वाटर के अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है प्योर फॉर्म में है तो एक वाटर दूसरे वाटर को क्या करेगा, आयोनाइज करने में हेल्प करेगा। अगर मान लो कोई एक वाटर किसी एक दूसरे वाटर के H प्लस को गेन कर लिया तो ये हो जाएगा H3O प्लस। लेट सपोज इसने अपना H प्लस इसको डोनेट कर दिया और डोनेट करने के बाद ये खुद क्या बन जाएगा, OH माइनस। तो अल्टीमेटली बात हमको ये समझ आ रही है कि वाटर में ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो हम H प्लस के फॉर्म में लिखे या प्लस हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में लिखे, बात एक ही है। प्योर कंडीशन में होता क्या है, इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, चाहे हम पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव में अगर H प्लस को लें या H3O को लें वो हमारे लिए मैटर नहीं है। तो चाहे हम बात करें पॉजिटिव आयन का या निगेटिव आयन का, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, तभी तो वो न्यूट्रल रहते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकली वैल्यू वाइज रिप्रेजेंट करें तो H प्लस का कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन, एंड ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इसका वैल्यू होता है 1 × 10⁻⁻⁷। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। क्लियर है। तो अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें प्योर वाटर के लिए तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, तभी तो वो न्यूट्रल होते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को pH वैल्यू में रख के उसका pH वैल्यू फाइंड करूं तो क्या होने वाला है, pH वैल्यू इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ क्या होता है H प्लस। तो यहाँ H प्लस की जगह पे देखो मैं सीधा वैल्यू पुट कर लेता हूँ 10⁻⁻⁷। ये ब्रैकेट को मैं चेंज कर दिया और ये हो जाएगा 10⁻⁻⁷, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो 10⁻⁻⁷। ये मैंने H प्लस का वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो क्या होगा, अभी हमने देखा था फॉर्मूला कि अगर a की पावर n है तो n सामने आ जाएगा, या सामने n है तो पावर में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 सामने आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस तो पहले से है और ये -7 सामने आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 10 और ये हो जाएगा 10। चलो इस ब्रैकेट को मैं चेंज करता हूँ ताकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये मैंने कर वाला ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो यहाँ समझो माइनस माइनस प्लस हो गया। चलो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। देखिए अब इसको हम अगर रिजॉल्व करें, pH इक्वल टू क्या होने वाला है, pH इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7 और log 10 बेस पे 10, सेम बेस पे सेम वैल्यू ऑलवेज क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 7 × 1। तो फाइनली जो pH वैल्यू है ये हमको मिल गया कितना 7।
क्लियर है। तो प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना मिला 7, जो कि वाटर के न्यूट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमको प्रैक्टिकली पता भी है कि प्योर वाटर हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव आयंस हैं उतने ही निगेटिव आयंस होते हैं। क्लियर है। तो यहां से हमने पीएच वैल्यू को भी वेरीफाई कर लिया। अब अगर हम इस चीज को शॉर्ट में लिखना चाहें तो यहाँ पे कुछ नोट करके हम पॉइंट्स लिख सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल होगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 है, इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट, अगर पीएच वैल्यू 7 से लेस देन है, इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक नेचर का है। और थर्ड पॉइंट, अगर सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब वो बेसिक नेचर का है। क्लियर है। तो ये हमने नोट करके समझ लिया कि पीएच वैल्यू सब्सटेंस के एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और न्यूट्रल नेचर को कैसे डिफाइन करता है। 7 से जितना कम वैल्यू होगा सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि उसमें H+ का कंसंट्रेशन उतना ही बढ़ने लगेगा। अगर 7 से ज़्यादा वैल्यू है तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका बेसिक नेचर इंक्रीज होने लगेगा। क्लियर है। हम चाहें तो कुछ सब्सटेंस के पीएच वैल्यू भी देख सकते हैं, जैसे कि ब्लड का, अगर हम ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू का बात करें तो 7.4 होता है, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको आप माइंड में नोट करके चलिएगा। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। पीएच वैल्यू फर्स्ट, अगर हम ह्यूमन ब्लड का बात करें तो ह्यूमन ब्लड का कितना होता है, ह्यूमन ब्लड का होता है 7.4। अगर हम लेमन जूस का बात करें, नींबू का बात करें तो ये होता है 2.2। अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम MgO से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका होता है 10। अगर हम कॉफ़ी का पीएच वैल्यू का बात करें तो ये होता है 4.8 से लेकर के 5.1 के बीच में। चलो इसे भी हम लिख लेते हैं। फोर्थ है कॉफ़ी। कॉफ़ी का पीएच वैल्यू होता है, शायद आपको इधर का स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको नीचे ही लिख लेता हूँ। कॉफ़ी का पीएच वैल्यू होता है 4.8 टू 5.1। इसी तरह अगर हम मिल्क का बात करें तो मिल्क का पीएच वैल्यू होता है 6.7 टू 6.9। तो ये हमने कुछ सब्सटेंस का पीएच वैल्यू लिख लिया है। स्पेशली इसमें आप ध्यान रखिएगा पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इस लेक्चर में हमने समझा अभी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड अ बेस सॉल्यूशन, उसका स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक स्केल है जिसे हमने पीएच स्केल कहा। इस पीएच स्केल में 0 से 14 तक की मार्किंग होती है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो ये अलग अलग कलर के स्लॉट में बटे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 7 एसिडिक नेचर को डिफाइन करता है। 7 से लेकर 14 तक के, 7 से जितना भी ऊपर होगा 14 तक वो बेसिक नेचर को डिफाइन करेगा, और 7 जो एग्जैक्ट वैल्यू है न्यूट्रल नेचर को डिफाइन करेगा। क्लियर है। इसको हम H+ आयन से रिलेट किए, तो H+ आयन से रिलेट किए तो हमको फॉर्मूला क्या मिला, इसका हमने फॉर्मूला निकाला pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। और फाइनली हमने रिलेशन देखा तो pH वैल्यू जो है हाइड्रोजन आयन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब H+ का वैल्यू जितना बढ़ेगा pH का वैल्यू उतना ही कम होगा। क्लियर है। तो इसीलिए pH का जो कम वैल्यू है वो एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, और pH का 7 से ज़्यादा वैल्यू बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये H+ पे बेस्ड है। और H+ से हमने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पहले से ही देखा हुआ है कि H+ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना बढ़ेगा इसका मतलब उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। फाइनली हमने देखा वाटर का। तो प्योर वाटर जो 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पर अगर बात करें तो प्योर वाटर में क्या होगा, प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन और OH- आयन जो कि इसके मेन कंपोनेंट है, दोनों का जो कंसंट्रेशन है इक्वल होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है। और इसको हमने pH वैल्यू में पुट किया तो हमको फाइनली pH का जो वैल्यू है कितना मिला, 7 वैल्यू मिला। और 7 वैल्यू किसी भी सब्सटेंस के न्यूट्रल नेचर को डिफाइन करता है। तो इस तरह से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। फिर हमने समराइज किया इसको कि pH वैल्यू अगर 7 है
तो वो न्यूट्रल नेचर को डिफाइन करेगा। पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक नेचर को डिफाइन करेगा, और पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो वो सब्सटेंस के बेसिक नेचर को डिफाइन करेगा। क्लियर है? स्ट्रेंथ का मतलब कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा। तो यहाँ से अगेन मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर 7 से वैल्यू जितना कम होगा, 7 से जितना कम होगा उतना ही एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, 7 से वैल्यू जितना कम होगा एसिडिक नेचर उतना बढ़ेगा। 7 से जितना वैल्यू इंक्रीज होगा उतना ही बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? चलिए, तो इस लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में किस तरह से पीएच वैल्यू का इंपॉर्टेंस है उसको हम समझने वाले हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।